सिगरेट की बुरी आदत लगी है, लेकिन ये आदत अब छूट नहीं रही। क्यों? छोड़ना है तो चलिए समझते हैं, पहले साइंस को समझते हैं इसके। स्ट्रेस ईटिंग, स्ट्रेस ड्रिंकिंग, स्ट्रेस स्मोकिंग क्या है? और पूरी यंग जनरेशन आज की डेट में इनमें से किसी न किसी एक चीज से तो परेशान है ही। बहुत सारे लोग आजकल स्मोकिंग की तरफ बढ़ रहे हैं, गुटखा एडिक्शन की तरफ है, या फिर ड्रिंकिंग है, या फिर जंक फूड। हम देखेंगे कि आजकल हर पांचवी दुकान जो है सिटी के अंदर वो एक जंक फूड की दुकान है, या फिर ड्रिंकिंग, या फिर स्मोकिंग, या गुटखा, इनमें से कोई तो है हर पांचवी दुकान। तो इतना क्या है रीजन कि जिस वजह से इतना जोरों में धंधा बढ़े जा रहा है और पूरी यंग जनरेशन हमारी इसको एडिक्ट हुए जा रही है। होता क्या है कि हम थोड़ा बहुत काम कर लेते हैं, चाहे कोई स्टूडेंट हो, वो कॉलेज में पढ़ रहा है या फिर कोई ऑफिस में काम कर रहा है। काम करते करते एक जगह पर बैठे बैठे हम अपने अंदर स्ट्रेस जमा कर लेते हैं। स्ट्रेस ऐसा है कि मैं जो काम कर रहा हूँ, मेरा सबकॉन्शियस माइंड उसको पसंद नहीं कर रहा है। मैं कॉन्शियसली कुछ काम तो कर रहा हूँ, लेकिन पीछे से सबकॉन्शियस बोल रहा है कि इसमें मजा नहीं आ रहा है करके। अब मजा नहीं आ रहा है तो सबकॉन्शियस बोलता है कि कुछ ऐसा कर ले कि जिसमें मजा आ जाए। उस सिचुएशन में इंसान देखता है कि मुझे कौन सी चीज आराम देने वाली, ये चीज आराम देगी, वो चीज आराम देगी, क्या है कि मेरे को डिस्कनेक्ट करेगा, मेरे अंदर जो स्ट्रेस जनरेट हुआ है उससे मेरे को डिस्कनेक्ट कौन करेगा। वो देखता है कि चलो सिगरेट है, उठा लो सिगरेट। सिगरेट पी ली, नीचे उतर गए, ऑफिस से नीचे उतर गए, कैंपस से बाहर आ गए, सिगरेट पी रहे। तो उतने समय के लिए आपको अच्छा लगा कि उतने समय के लिए मेरा स्ट्रेस चला गया, लेकिन ये स्ट्रेस परमानेंटली कभी किसी का जाता नहीं। जैसे ही मैं ऑफिस के अंदर आया, ऊपर आके मैं वापस काम करने बैठा, फिर आधे घंटे में, एक घंटे में फिर स्ट्रेस तैयार हो गया, फिर मैं स्ट्रेस तैयार हो गया, मैं फिर बाहर गया, अब फिर सिगरेट पी ली। अब शाम होती है, कुछ लोगों का तो ऐसा है कि शाम के 7 बजे नहीं कि ऐसा शरीर कांपने लग जाता है कि बस अब तो पीना ही है, अब तो पिज्जा खाना ही है, अब तो गुटखा मुंह में डालना ही है, ये करना ही, वो करना ही। इंसान ने अब क्या हो गया कि आर्टिफिशियल स्ट्रेस क्रिएट करना शुरू कर दिया, क्योंकि एडिक्शन आ गया। आपको सिगरेट का एडिक्शन आ गया, गुटखा का एडिक्शन आ गया। ये एडिक्शन क्या करता है? ये एक एनर्जी है। ये हर चीज यहाँ पर जो है ना, एक एनर्जी है। मैं ये करता हूँ तो इस तरीके की एनर्जी जनरेट होती है, वो करता हूँ उस तरीके की एनर्जी जनरेट होती है। ये एनर्जी बार बार मुझसे वो करवाती है। अब कोई असली का स्ट्रेस जनरेट हो नहीं रहा है, लेकिन सबकॉन्शियस क्या बोल रहा है कि कर लेना, कर ले। करते 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 इंसान के 10 साल हो जाते, 15 साल हो जाते हैं, शरीर के अंदर सारे प्रॉब्लम्स आना शुरू हो गए। लीवर की कैपेसिटी थी या पेंक्रियास की कैपेसिटी थी मीठा बर्दाश्त करने की, लीवर की कैपेसिटी थी ड्रिंक को बर्दाश्त करने की, लंग्स की कैपेसिटी थी सिगरेट बर्दाश्त करने की। ये 10 साल 15 साल होते होते ये अब खत्म हो गई। अब ये खत्म हो गई, लेकिन अब मेरा एडिक्शन जो है ये पीक पर पहुंच गया है। शरीर अंदर से खराब। मैंने अपने आंखों के सामने लोगों को देखा है, मैंने ये आदतें छोड़ी है, इसलिए मैं बोल पा रहा हूँ। लेकिन मैंने ऐसे लोगों को देखा है, डॉक्टर ने बोला आपको कैंसर हो गया, टंग कैंसर हो गया, अगर सिगरेट छोड़ दोगे तो आप ठीक हो जाओगे। नहीं छोड़ी सिगरेट, 3 महीने में मरना पसंद किया। किसी को बोल दिया कि आप जंक फूड आज छोड़ दोगे तो आप 3 महीने में बच जाओगे, आपका कैंसर रिवर्स हो जाएगा। नहीं, जंक फूड खाना नहीं छोड़ा। तो इंसान जो है जब इतना ज्यादा एडिक्शन बड़ा हो जाता है, ये एडिक्शन का अपने अंदर ही एक समुंदर बन जाता है। क्यों नहीं छोड़ पाते? जब पता है मरने वाले हैं, अगले 3 महीने में मरने वाला है इंसान, ये पता चलने के बाद में भी नहीं छोड़ पाता है, क्योंकि समंदर है मेरे अंदर। मैं दुख कैसे बर्दाश्त करूंगा? जितना मैंने सुख अपने अंदर जमा किया उस एडिक्शन का, 20 साल तक अगर सिगरेट पी है तो उस 20 साल सिगरेट पीने के वजह से मेरे को जो आर्टिफिशियल जो सुख मिला अंदर, अब वो निकालने का टाइम आ गया। अब ये जाएगा बाहर। 3 महीना दुख में बीतेंगे, 6 महीने दुख में बीतेंगे, ये दुख मैं सहन नहीं कर सकता हूँ, इसलिए एडिक्शन छोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। सबसे पहली तैयारी, अगर एडिक्शन छोड़ना है तो सबसे पहली तैयारी है कि मेरे अंदर ये जो तालाब तैयार हो गया है दुखों का, एक एक बाल्टी करके मैं पानी बाहर फेंकूंगा इसका। एक एक बाल्टी मेरे लिए दुख है, एक एक दिन मेरे लिए दुख में बीतेगा, लेकिन मैं मेहनत करूंगा, परिश्रम करूंगा। शरीर के अंदर जो भी बुरी सेंसेशन फील होगी कि झंझनाहट होगी, ये होगा, वो होगा, सब नकली है। एडिक्शन जब छोड़ते हैं, चाय बंद करते हैं, सिगरेट बंद करते हैं, तब जो झंझनाहट होती है सब नकली है। असल में किसी के भी साथ में कुछ नहीं होता है। आपका सबकॉन्शियस जानबूझ के ऐसे झूठे सारे सिम्टम्स जनरेट करता है बॉडी के अंदर। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। छोड़ना है तो पहले 3
3-4 दिन ये सारी चीजें, सारी बुरी आदतें जब छूटेंगी तो सारे गर्मी निकलेगी, ये निकलेगा, एडिक्शन जब बाहर जाएगा तकलीफ होगी, लेकिन सहन करना है। सहन करने के बाद में 4 दिन 5 दिन बाद में थोड़ा ठीक लगने लगेगा, 10-15 दिन के बाद में और ज्यादा ठीक लगने लगेगा, 25वें दिन तक 30 दिन तक पहुंचते पहुंचते जब आदत छूट चुकी होगी, बहुत शांति महसूस होगी अंदर। पूरा स्विमिंग पूल खाली कर दिया आपने, 20 दिन 25 दिन 30 दिन के अंदर पूरी बाल्टी से पानी निकाल निकाल के आपने अपने अंदर से सारे बुरे चार्जेस, उस सिगरेट को लेके, उस रसगुल्ले को लेके, उस चाय को लेके, दारू को लेके, जंक फूड को लेके, सब निकल जाएगा अपने अंदर से। शांति मिलेगी, इतना आनंद आएगा, एक अपने अंदर एक अलग ऊर्जा बन तैयार हो जाएगी, क्योंकि बहुत खुशी मिलती है जब विकार निकलते जाते हैं, बुरी आदतें निकलते जाती है, इंसान को अंदर से खुशी मिलती है, पावरफुल महसूस होता है। ये पावर आप यूटिलाइज करते हो एक एंटरप्रेन्योर बनने के लिए या एक अच्छा बड़ा एग्जीक्यूटिव बनने के लिए। मेरे साथ में यही हुआ, जैसे ही मैंने सिगरेट छोड़ी उसके 2 महीने के अंदर मैं एंटरप्रेन्योर बना था। तो एक आदत छूटेगी और आपको उसके साथ साथ इनाम मिलेगा, प्रकृति इनाम देती है। आपने बुरी आदत छोड़ी, आपको इनाम मिला, आपने बुरी आदत लगाई, आपको पनिशमेंट मिली। जो नियम है प्रकृति का, इसको कोई नहीं बदल सकता। इस नियम को ध्यान में रखते हुए एक एक अपने अंदर की आदत जो है छोड़नी होगी। स्ट्रेस तो रहेगा, मेहनत करोगे, काम करोगे, शरीर में दर्द होगा, सिर में दर्द होगा, आंखों में दर्द होगा, स्ट्रेस को कोई आपके अंदर से नहीं निकाल सकता। लेकिन ये माइंडसेट है कि मैं स्ट्रेस को मैनेज कर सकता हूँ बिना किसी एडिक्शन के, ये आपको परमानेंटली स्ट्रेस से भी मुक्ति दिलाएगा और एडिक्शन से भी मुक्ति दिलाएगा। ऑल द बेस्ट।